कुश हमारी वर्ण सकले महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर सिख कौम के पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत नूं समर्पित 71 गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ बड़े ही वडभागे हो, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पाओ भगत कर गुरपुरब करंदे। उन्हां गुरसिखां तो कुरबान हाँ जिहड़े श्रद्धा करके भावना करके सूरबीर योद्धियां महाबली शहीदां दे गुरु साहिबान दे पुरब मनाया करते हैं। सो आओ थोड़े जे समय वास्ते 50 मिनट का समा है अपने कोल बाबा जी के इतिहास नाल जुड़ना करिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर के इतिहास की आरंभता तो पहला मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते कलगीधर पिता जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए जी। कोई रसना वांझी ना रहे बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ अज का हुक्मनामा साहब प्राप्त होया है। तनासरी राग के अंदर शांति के पुंज शहीदां के सरताज पंचम पातशाह की रचना तो उच्चारण किए हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 682 अंग के ससुख धन। औखी घड़ी ना देखण देई। असी समझते हाँ जे माया करके तंगी आ गई तो बड़ी औखी घड़ी आ गई। जे कोई परिवारक कला कलेश होया या परिवारक कष्ट होया तो बड़ी औखी घड़ी है। जे कोई शरीरक कष्ट होया तां भी समझते हाँ कि बड़ी औखी घड़ी है। सो सतगुरु जी महाराज प्रैक्टिकल करके सानू समझाते हैं। जिन्नी भी सतगुरां दी कुर्बानी है एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक सारी गुरबाणी का प्रैक्टिकल तुसी देखना होवे ना 10 गुरु साहबान का जीवन विचार के देख सकते हो। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी का सतगुरां ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया होया है। फिर बार बार गुरसिखां ने उस प्रैक्टिकल नूं दोहराया होया अपने जीवन दे कि किते कोई ये ना कह दे कि इवें किवें हो सकता है। उन्हां गढ़ियां दे इतिहास नूं बाद विच सिंघां ने दोहराया होया है समय समय। सो पहली गल ते कि जे असीं कहने आ कि औखी घड़ी ते गुरु नानक साहब महाराज कदे बाबा फिर बाबा मक्के गया, फिर बाबा बगदाद गया, फिर बाबा हरिद्वार गए, फिर बाबा लेह पत्थर साहब गए। किन्ना उन्होंने सफर तय किया होएगा, किन्नियां उन्हां मुसीबतां चलियां होणगियां ते इस करके इनू भी बाबे ने औखी घड़ी नहीं आख्या। पंचम पातशाह तत्ती तवी ते विराजमान हन ते ऊपर गर्म रेत पै रहा ते मुख तो शब्द चल रहा, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक माने। ये शब्द ही पंचम पातशाह दा ही है। भाव के शरीरक कष्ट नूं भी गुरु साहब औखी घड़ी नहीं मनदे। 10वें पातशाह का सारा परिवार शहीद हो गया, कुर्बान हो गया। पौने 9 साल की उम्र सी सतगुरां दी जदों पिता दा कटिया होया सीस आया सी ते सतगुरां ने पुछया सी जैत्या बड़ा रोज आ गया होना हिंदू सिखां विच। नहीं महाराज उत्थे गर्दनां झुका लईआं जुल्म दे सामने। महाराज आखदे मैं शमशीर चों तेग चों ऐसा खालसा प्रगट करांगा 1.25 लाख विच भी अपने आप नूं छुपा नहीं सकेगा।
एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे, फिर सीना चीर के धर दूंगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। अज भी देख सकते हो काबल कधार दियां कंधां कंबदियां सी हरी सिंह नरूए दे नाम तो। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा दिहाड़ा मना रहे हो ते परलो आ जांदी सी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ते चढ़ाई करदे सी, कहंदे सी बंदा आया कह के खुड्डां विच जा वड़दे सी। सो मैं वापस अपने विषय वाल आप नूं लैके चलां। ਇਹ भी औखी घड़ी नहीं, परिवारक कष्ट औखी घड़ी नहीं, सारा परिवार गुरु ने वार दिता ते माशीवाड़े दे जंगलां च गाउंदे हन, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नूं जारड़ेगा सानू सथर चंगा, पठ खेड़ियां दे रहना, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਆ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ मर जाऊं, जिन्ना चिर तेरा नाम आखदा उन्ना चिर जीवन है, जदों विसर जावे ते मृतक दे समान है। सो आओ अपने विषय वल आइए, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे इतिहास नूं विचारीए। एक बार फतेह दी सांझ पाओ, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। गुरु नानक पातशाह दे अमृत वचन हन, इत मार्ग पैर भरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। गुरु अंगद देव पातशाह महाराज आखदे हन, रात कारण धन संचीए, भलके चलन होए, नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। गुरु अमरदास पातशाह आखदे हन, तन मन काट काट सब अग्नि विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोआ जो देवे सो पाई। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज का शब्द है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाइए। तन मन ते धन सौंप के गुरु को हुक्म मनीए। ते चौथे पातशाह जी महाराज का हुक्म है, तन मन काट काट सब अग्नि विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोआ जो देवे सो खाई। जो भी दाता बख्शिश करे। पंचम पातशाह का शब्द है, पहला मरण कबूल, जीवन की षड्यास, ओहो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इस तरह दसां पातशाहियां ने इस खाके विच रंग भरिया। समा अपने को थोड़ा अपन बाबा जी के इतिहास वाल चलीए। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आखदे, गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब झुंझुन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू ना छाड़े खेत। इन्हां सारे शब्दां दा प्रैक्टिकल अज जिस जोधे दे जीवन की गल कर रहे, उन्होंने सारा अपने जीवन विच करके सानू समझाउणा कीता है। गुरबाणी की व्याख्या बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने जीवन में ढाल के सानू करके अर्थ स्पष्ट कीते हन। 1670 ईस्वी नूं अक्तूबर के महीने दे विच रजौरी दीआं पहाड़ियां दे विच एक जोधे ने जन्म लिया है। एक बालक का जन्म होया रामदेव के गृह विखे माता सुलखणी की कुख तो, ते नाम रखिया उन्होंने लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव 12 साल का होया ते बड़ा वधिया निशाने लगाउण लग पिया। घोड़ कुश्ती का शौक सी, बंदूक का शौक सी, तीर का शौक सी, शस्त्रां का शौक रखता सी, राजपूतां दा मुंडा सी। शिकार नूं निकलिया, एक हिरनी दे तीर मारिया ते जदों अपने शिकार दे कोले बालक गया ते हिरनी दम तोड़ चुकी सी
ते मरी हुई हिरणी दे 2 बच्चे पैदा होए। इहदियां अखां सामे तड़प तड़प के उन्होंने प्राण त्याग दिते। इस बालक ते इन्ना गहरा असर होया, इन्हें उत्थे कान्या दे बने तीर तोड़ दिते, तीर कमान तोड़ के सुट दिता ते सच दी भाल वास्ते तुर पिया। चलदियां चलदियां इन्हें कदी जानकी प्रसाद नूं मिलिया, कदी किसे दा चेला बनिया, लास्ट में जाके औगड़ नाथ दा चेला बनिया। औगड़ नाथ दे कोलों इन्हें रिद्धियां सिद्धियां हासिल कीतियां ते अपना नाम इसने माधो दास बरागी रख के गोदावरी नदी के किनारे ते एक डेरा बना के बैठ गया। इन्हें वीरवास कीते हुए सन। इधर कलगीधर पातशाह महाराज लुकाई नूं तारदे होए साबो की तलवंडी तो जदों दखण नूं चाले पाउंदे हन ते दादू दुआरे पहुंचते हैं। दादू दुआरे जैतराम साधु सेवा करता है। जैतराम साधु ने बड़ी सतगुरां की सेवा की। दादू का चेला सी ते गुरु साहब पुछदे, जैतरामा तेरे दादू का की उपदेश है? जुल्म दे वास्ते की उपदेश है? जे कोई जुल्म करे तो की करना चाहिए? ते जैतराम आखदा, मेरे गुरु ने उपदेश दिता, दादू समा विचार के कल को ले बचाई, जे को मारे कीर टीम सिर को ले झुकाए। कहते मेरा गुरु दादू कहता समा विचार के चलना, जे कोई एक टीम मारदा ते गर्दन झुका लेनी, सिर झुका लेना। कहते सतगुरु जी तुहाडा की सिद्धांत है? ते गुरु कलगीधर पातशाह हस पे मुस्कुरा के कहते साडा सिद्धांत है, चूं कर आज हम हीलते दरगुजस हलाल अस्त मुर्दन बाशम शीर दस। कहते जे कोई चढ़ के भी आउंदा ना, असीं नूं कह दिंदे जा भाई की लेना, खून खराबा करके छड़ चला जा। कहते जे कोई नहीं मनदा, दूसरी बार फिर असीं शमशीर मैनों धो के ओदी गर्दन तो अलग, ओदा सीस धड़ तो अलग कर दिंदे हां। हलाल अस्त मुर्दन बा शमशीर दस। सतगुरु महाराज ने तीर पत्थे चों कढ़िया ते दादू दी मड़ी वल नूं इस तरह उलार दिता। हुण कई सिख ये भी आखदे आ लखारी कि भाई दया सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बांह पकड़ ली सी। पर मैं बड़ा हैरान हुना, एक समय सिख इन्ने सचेत हुंदे सी कि गुरु नूं भी प्रश्न करन तो संकोच नहीं सी करदे हुंदे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने पुत्र नूं शीश झुका दिता सी ते बाबा बिधि चंद ने सवाल कर दिता सी, विधिया गुरु शिष्य को बंधन कीओ बहुत ही तलाए। गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों अपने पुत्र नूं शीश झुकाया सी, गुरु शिष्य को बंधन कीओ बहुत ही तलाए, विधिया कह कस बेनती मोहे समझाए। बाबा बिधि चंद साहब कहते मैनूं समझाओ, ये आपका पुत्र है, हुण इहदा जन्म होया, ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਐਸ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਮਸਾਣਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ कि तुसी कुफर तोल रहे हो। मैं कहा कुफर किवें? कहंदा जी पंज पातशाहियां पहलियां ते मोने होए केसा तारी होई नहीं, तुसी केसां नूं रोई जांदे हो। इन्हां मूर्खां नूं ये नहीं पता कि मुहम्मद साहब भी केसाधारी सी, ईसा भी केसाधारी सी, श्री कृष्ण जी भी केसाधारी सी, श्री रामचंद्र जी दे बहुत लंबे केसां दा जिक्र आउंदा। जे तुहानूं ये सोची नहीं ना, अज इन्ना ही देख लो तुसी जिन्ने अपने आप को धर्म की कतार च खड़ा मनदे आ, वो कोई केसां दी बेदबी नहीं कर रहा। भावें वो आसाराम होवे, भावें वो राम रहीम होवे, ते भावें राधा स्वामी वाले होण, कोई भी जो अपने आप को धर्म की कतार च मनदा वो कदे केसां दी बेदबी नहीं करदा। ते गुरु साहबान बारे जिहड़ा ये गल कहंदा, मैं कहना एहो जी जीवा जग जे जिहड़ी गुरु साहब नूं इस तरह ए गुरु नानक साहब ने ते सब तो पहला उपदेश आख्या, मर्दानिया केस नहीं कटाने, मर्दानिया केस साबित रख सुचे रखने आ, सिर ते दस्तार सजाउणी आ। सो अज दा मेरा ये विषय नहीं है, मैं अपने विषय वाले आवां। माधो दास बरागी दा डेरा सी गोदावरी किनारे।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੈਤਰਾਮ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਸਚੇਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਮਟ ਭੁੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰ ਝੁਕਾਇਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100 ਦਮੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਹਨ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਜੈਤਰਾਮ ਸਾਧੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਰਾਮਾ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸਿਆ ਗਲਾਨੀ ਭਵਤੇ ਭਾਰਤ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਹਮ ਏਕ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮੈਂ 3 ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ? ਧਰਮ ਚਲਾਵਨਾ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨਾ, ਦੁਲਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਜੈਨ, ਧਰਮ ਚਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ
गोदावरी के किनारे ਉਹਦਾ आश्रम बनया होया माधोदास बैरागी दा। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ हथ जोड़ के रूटीन मुताबिक आख्या आओ जी विराजमान हो। महाराज कहते किथे बैठिए? बड़ा सुंदर एक पलंग लगाया उन्होंने आश्रम दे विच, कहते इस पलंग ते बैठो। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज पलंग ते बैठ के सिंह गुरु साहब दे कोल खड़े हन। डेरा ये आश्रम माधोदास दा है ते पहरेदार बाहर गुरु कलगीधर पातशाह दे खड़े हन बादशाह दरवेश दे। एकदम दौड़ के गए, जाके कहते गजब हो गया, कहते उत्थे तुहाडे डेरे ते कब्जा कर लिया किसी ने। कहते अज कोई संत आया, उन्होंने समझ नहीं आती संत कहिए जां साधु कहिए। वो शस्त्रधारी है, एक हाथ तेग है, दूजे हाथ माला है। ओदा पत्था जिहड़ा तीरां नाल भरिया, मुंडे तीर कमान फबदी है। तेज प्रताप इन्ना उहदे वल नजर भर के तकिया नहीं जांदा। माधोदास बैरागी कहंदा जाओ जाके पलंग पलटी कर। इन्हां अपनियां शक्तियां दा इस्तेमाल कीता माधोदास बैरागी ने। जदों पलंग नहीं हिलिया, अपने जिहड़े वीर रखे सी उन्हां नूं कहंदा अपनी सरीरक शक्ति नाल पलंग पलटी कर दित्ती। जदों गए इह पलंग नूं जिन्ना हिलाउण उठां जमीन वल नूं धसदा जाए। इन्नी देर नूं कलगीधर पातशाह ने आवाज मारी, दया सिंघा ये साध ने बकरे रखे हुए हैं, कहंदे उस कोने च लिजा के झटका दिओ बकरे। वो सारे बकरे झटका दिते, खून ही खून हो गया सारा। एकदम दौड़ के गए, महाराज गजब हो गया, महाराज उन्हें तुहाडा आश्रम ढिड दिता जे, उत्थे सारे खून ही खिलर गया। एकदम क्रोध विच आके दौड़ के आया ते जदों सतगुरां दे सामने आया, आके कहंदा महाराज तुसी मेरा आश्रम ढिड दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे तेरा आश्रम किवें ढिड्या गया? तेरा पलंग ते ऐस कोने च लग्या है, बकरे ते उस पासे वड्डे गए हन। कहंदा महाराज जिहड़े घर च खून डुल जावे वो घर ही अपवित्र हो जांदा है। सतगुरु जी आखदे इस देश दे विच निर्दोषां दे खून दीयां नदियां वह रहीआं, तेरा इस देश दे कोने दे विच आश्रम किवें पवित्र रह सकदा? गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत होई, मासूम साहिबजादियां दीयां शहादतां होईआं, इन्ना खून बह रिहा। तू जोधा है, तू वीर है, तू बहादुर है, तू अपने आप नूं पहचान। एकदम बोलिया तुसी कौन हो? गुरु साहब कहंदे तू जानदा सा। एकदम बोल पिया भाई दया सिंह वाल इशारा करके पुछदा है गुरु गोबिंद सिंह साहब? कहंदे हां गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी सही पछाणिया। कहंदे एक बार एक राम राय संत आया सी, ओदा मैं निरादर कीता सी, ओ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? महाराज मैं बंदा। कहते केदा बंदा? महाराज मैं तुहाडा बंदा। सतगुरु कहते बंदा ते फिर बंदियां वाले काम। एक बारी सतगुरां दे चरनां ते डिग के बेहोश हो गया सी। सतगुरां ने उस माधोदास को नवे बंदा सिंह बहादुर नूं जन्म दिता। सतगुर इहनूं नाल लै के गए। नदेड़ साहब दी धरती ते अमृत दा बाटा तैयार होया ते इहनूं अमृत छकाया। इहदा नाम सतगुरां ने रखिया गुरबख्श सिंह। पर बंदा सिंह बहादुर तां मशहूर होया, इन्हें पहली मुलाकात वेले आख्या सी मैं बंदा, मैं आप जी दा बंदा, तुहाडा बंदा। ते इस करके इहदा नाम पंथ विच बंदा सिंह बहादुर मशहूर होया। वैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अमृत छका के इसका नाम गुरबख्श सिंह रखिया सी। फिर गुरबख्श सिंह नूं सतगुरां ने शस्त्र विद्या च निपुण कीता, घोड़सवारी सिखाई ते उस तो बाद सतगुरां ने 5 तीर दे के ते इहनूं 5 तीर दे के एक नगारा दे के एक निशान दे के ते 5 सिंह आगू ते नाल 25 सिंहां दा जथा इहनूं टोटल दे के सतगुरां ने नदेड़ तो दुष्टां नूं सोधन वास्ते भेजिया। हुण 1600 किलोमीटर दा सफर है नदेड़ तो दिल्ली तक दा। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली पहुंचण वास्ते 1 साल दा समा लग्या। 1 साल दा समा क्यों लग्या?
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 5 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਜਰ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੰਗਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ, ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 500-550 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੋਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੀਖਮ ਸੋਚ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
इस तरह जूझदे होए छोटियां वड्डियां जंगां जितदे होए गुरदास नंगल दी गड़ी विच सन जदों बाबा जी नूं घेरा पै गया। घेरा बड़ा जबरदस्त पिया, 8 महीने घेरा पिया रहिंदा है। उस घेरे दे विच अंदरों खाण वाला समान भी मुक गया। कई कहंदे ना सिंह भी मार सकदे हुंदे सी, जिद्दां दा मास सिंह छकदे तुसीं छक सकदे हो। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दरख्तां दी छिल ला ला के उबाल के भी खाधा। फिर इथों तक भी परवान कहंदा बाबा जी ने अपने पट दा मास कट के भी छकिया, क्योंकि उन्होंने मास इस करके नहीं खाधा जीवा दे स्वाद वास्ते, इस करके खाधा कि असी कुछ देर वास्ते होर जीवित रह के पंथ दी चढ़दी कला वास्ते लड़ सकीए। बाबा जी दी उस समय दी एजुकेशन कितनी सी कि बाबा जी को यह पता सी कि पट दे विच स्पेयर मास हुंदा है, जदों किसी दा ऑपरेशन हुंदा उदों पट तो ही मास कटिया जाता है। अज 8 महीने घेरा पिया रहा, 8 महीने बाद जो रस्तां खत्म हो गईयां ते बाबा जी नूं 740 सिंघां समेत गिरफ्तार किया गया। जिहड़े उस समय भुख दे मारे सन उन्हां दीयां गर्दनां कट लईआं गईआं। इथों लैके लाहौर दे विचों दी एक जलूस कटिया गया ते बाबा जी नूं एक वड्डे हाथी दे उत्ते पिंजरे विच बंद करके ऊपर 2 जलाद खड़े कीते गए। इन्हां दा मनना सी कि ये बंदा सिंह करामाती है, किते पिंजरा लैके ना उड़ जाए। नाल बाबा जी दे 4 साल दे पुत्र अजय सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। इन्हां दिल्ली तक लजांदियां 700 गड्ढा भर लिया सिखां दे सिरां दा। जिहड़ा भी रस्ते विच मिले ओदा सिर कट लैण। हरकसियर नूं खुश करन वास्ते लालची लोग बीबियां दे सिर कट के सिर ते जूड़ा बना लैंदे सी, कहना सिख दा सिर केस है दे उत्ते। इस तरह करके 700 गड्ढा लद लिया गया। जदों दिल्ली जलूस के रूप में लजाया गया ते 700 सिखां नूं रोज 100 सिख नूं कतल किया जांदा सी। एक लकड़ी रखी सी मुंडी, एक नूं आवाज दित्ती जांदी सी। पहला आख्या जांदा सी कि तुसी अजे भी सलाम कबूल कर लो, तुहानूं बख्श दिता जाएगा। एक सिख ने आवाज मार के आख्या, कहन लगा गल सुनो मेरी, तुसी अपना ते साडा समा खराब ना करो, ये सारे शहादत देने वास्ते तैयार हन। हरकसियर ने आख्या मैं सुनिया तुहाडे विच एक बाबा बाज सिंह है जिहड़ा अख दी फुरती वांग ही दुश्मन दा सिर ला लिया करदा। ते उन्हें कहा बाज सिंह मैं हां, जे खालसे दे जोर वेखणे ना मेरी एक हाथ कड़ी खोल दिओ। एक हाथ कड़ी खोली सी, उन्हें सामने खड़े सिपाही दी किरपान कट के ते ओदा सिर लाया। 7 सिपाहियां दे होर सिर लाए सी ते हरकसियर भज के जाके अंदर जा वड़िया सी। उत्थे सारियां बेगमां वेखण आईयां हैरान हो गईयां सी कि इन्नी फुर्ती खालसे दे पैरां नूं बेड़ियां, हत्थां नूं हत्थ घड़ियां, एक हाथ दी हत्थ घड़ी खोली सी ते ओने इन्नी फुर्ती विखाई कि 7 सिपाहियां दा सिर धड़ तो अलग कर दिता सी। उस समय एकदम झपट के सारे बाबा बाज सिंह दे ऊपर आण पए। 100 सिख दा रोज कतलेआम हुंदा सी। एक बुजुर्ग मां आउंदी है, वो दूरों आवाजां मारदी आउंदी आ, जलाद नूं कहंदी रुक जा, मेरे पुत्र नूं ना मारी। उस बच्चे दा नंबर आ गया सी शहादत दा, वो लैण च खड़ा सी, कहंदी मैं माफीनामा लैके आई हरकसियर दे कोलों। जदों जलाद नूं दिखाया उन्हें लिखिया सी मेरा पुत सिख नहीं, ये गलती नाल सिखां दे नाल मिल गया प्रभावित होके। उन्हें कहा जे तेरा पुत कह दे मैं सिख नहीं मैं छड़ दियांगा। मां जदों कोल आई कहंदे इनू पासे ले जाके समझा। बड़ा मां ने समझाया, उन्हें जोर जोर रौला पा के आख्या मैं गुरु दा सच्चा सिख हां, मैनू शहादत दा जाम मिलना चाहिदा। ये मेरी मां नहीं है, हो सकता कोई बेऔलाद होवेगी, ये पुत्र गोद रहना चाहती, पर मैं गुरु दा पक्का सिख हां। जेड़ी मैनू दसदी गुरु दा सिख नहीं है मेरी मां नहीं हो सकती। 100 सिख दा रोज कतलेआम हुंदा रहा। अज वारी आ गई बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं इन्हां ने
एक तमाशगिरी वांग पेश करने वास्ते इन्हां 4 सिखां नूं भुखे रखिया 3 दिन। एक 70 साल का बुजुर्ग है, एक 35-40 साल का है, एक 15 साल का, एक 10 साल का। इन्हां 3 दिन भुखे रख के इन्हां कहंदे कि तमाशा विखाउने तुहानूं। एक रोटी इन्हां उन्हां दे अगे सुट्टी प्लेट च पा के कि लो खा लो। हुण ओह छोटा जिहा बच्चा उठिया 10 साल का, वो उठ के अपने तो वड्डे कोल गया 14-15 साल वाले को, कहंदा वीरना आ प्रसादा तू छक ला, जे मैं छक भी लिया मैं जीवित रह भी गया ते मैनू अजे ज्यादा शस्त्र विद्या का अभ्यास नहीं है, तू छक लेगा, जे बच गया ते कौम वास्ते पंथ वास्ते तू ज्यादा योगदान पा सकदा। 15 साल वाले ने प्रसादा चुक्या, 35-40 साल वाले को लै गया, कहंदा वीरना तू युद्ध अभ्यास में ज्यादा माहिर है, तू कई युद्ध लड़े, के प्रसादा तू छक ला, तू पंथ की वध सेवा कर सकदा। उन्हें चुक्या 70 साल वाले को लै गया, वो जाके आखदा है बापू अजे मेरे शरीर च जान है, मैं जंग हाँ, मैं 2-3 दिन भुखा होर रह सकदा, ये प्रसादा तू छक ला, तू बच गया ते तेरा तजर्बा ज्यादा, तू सानू सेहत चंगी दे सकदा। ते बापू उठ्या, उन्हें प्रसादा फड़िया ते छोटे बच्चे को लेके जाके सिर ते हत्थ करके कहंदा पुत्र ये प्रसादा तू छक ला, तू साडी कौम दा आउण वाला भविख है। ते उन्हें आख्या बापू नहीं, ना प्रसादा तुसी छको ना मैं छकना, असी ना जालमां दा प्रसादा नहीं छकना। ते प्रसादा उन्होंने वापस दरवाजे तो बाहर रेड़ के आख्या कि आ लै जाओ, सानू इहदी जरूरत नहीं है। अरक्षियर बादशाह देख के हैरान हो गया। अज उन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर दे 4 साल दे पुत्र नूं पिंजरे च भेजिया, नाल खंजर दित्ती ते आख्या अपने पुत्र दा कलेजा कट के बाहर रख दे, तेनू माफ कर दिता जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदे ये ते मेरा अपना पुत है, जे इहदी जगह तेरा पुत्र भी हुंदा ना मैं तां भी ये काम नहीं सी कर सकदा, क्योंकि उस समय रिसर्च की गई कि किसी सियाणे मौलवी ने आख्या कहंदे बंदा सिंह डोलदा क्यों नहीं है, कहंदे मेरे को जुगती है इहनूं डलाउण दी। कहंदे मैं दा इतिहास पढ़िया, रजौरी दा रहण वाला राजपूतां दा मुंडा लक्ष्मण देव दा नाम सी, एक हिरनी दे 2 बच्चे दे तीर नाल मरे सन ते इहने तीर कमान तोड़ दिता सी, इहदा बड़ा कोमल हिरदा, ਇਹ हिरनी दे बच्चियां दा दुख नहीं सी देख सकिया, ते सिखां दा इहनूं भावें ना दुख लग्या होवे पर इहदे अपने पुत्र दा जदों कलेजा बाहर कढिया जाएगा उदों इह कीन मन लेगा। ते जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहा ते ओह कहंदे मेरे गुरु दा हुक्म है, बच्चे ते वार नहीं करना, भजे जांदे ते वार नहीं करना, शस्त्रहीन ते वार नहीं करना, निहत्थे ते वार नहीं करना, औरत ते बुजुर्ग ते वार नहीं करना। कहते मेरे गुरु ने बच्चा आख्या, ये नहीं आख्या कि अपने बच्चे ते वार नहीं करना या दुश्मन दे किसी भी बच्चे ते वार नहीं करना। वैसे हर धर्म इस गल की गवाही करदा, कुरान दे पहले पन्ने ते लिखिया औरतां बच्चियां ते बुजुर्गां ते जुल्म करना बज्जर पाप है। पर कई बार कह दिंदे औरंगजेब ने जुल्म कीते, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कोई धर्म नहीं खराब हो सकता, धर्म का मुखोटा पा के कोई शैतान हो सकता किसी धर्म दे विच। जे आपां धर्म की गल करदे आ ना ते बाबा फरीद साहब भी ते मुसलमान सी, साईं मियां मीर जी भी ते मुसलमान सन, इस करके धर्म कोई खराब नहीं हुंदा। धर्म दे विच कुछ बंदे भैड़े हो सकते हैं, गदार हो सकते हैं। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते मैं अपने की तेरे पुत्र दे भी खंजर नहीं मार सकदा। वो कहते नो मोह जा गया, जलाद ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पुत्र दी छाती दे उत्ते गोडा रख के सिर तो पकड़ के ते ओदी छाती विच खंजर मारिया ते ओदा धड़कदा होया दिल बाहर कढिया ते एकदम ओदी छाती चों चूड़ियां भर के ना बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नेत्रां च जोर जोर दी मारियां ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अंदरों आवाज आई, कहते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर जलाद ने चूड़ी मारी, फिर कहता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों 100 सिखां दा रोज कत्ल हुंदा सी ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर 100 जयकारा लाउंदे हुंदे सी। उधर सीस ते जदों तलवार चलनी ते बाबा जी ने आखना बोले
सो निहाल। सत श्री अकाल। जिन्हां दी पिछे वारी आउण वाली उन्हां ने जिथे सत श्री अकाल आखना उथे जेदे सीस ते तलवार चल रही ओदे मुख चों भी आवाज आउणी सत श्री अकाल। हैरान हो के वेखण वाले कि दिल्ली दे विच बड़ा जुल्म होया। कदे भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी शहादतां होईयां, पर इन्हां नूं फिर भी नहीं समझ आई कि भाई मती दास दी शहादत भी दिल्ली च होई। अर्धो अर्ध चराए सो डारा, परे पृथ्वी पर हवै दो फारा। दोनों तन ते जपजी पढ़े, तीरथ सब के चर्ज बढ़े। दो भट्टियां विच दे लिया मती दास प्यारा। आरा प्यारा लगदा दुखाड़ा करो बनाई। भाई मती दास नूं जलाद ने पुछया, जलाद आखदा दस मती दासा, तेरी कोई आखरी इच्छा जो हल होवे। अगों हस मती दास बोलदा, इको एक जे आखरी इच्छा इसे वक्त हल होवे। मेरे सीस उत्ते चले जदों आरा, मेरा मुख मेरे गुरु दे पिंजरे वल होवे। अर्धो अर्ध चाहे सो डारा, आध चो चीरिया, परे पृथ्वी पर हवै दो फारा। दोनों तन ते जपजी पढ़े, तीरथ सबके जज बढ़े। आज दिल्ली च बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत होई। अज दे दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पुछया, माधो दास तो बनिया बंदा सिंह बहादुर, तू अपनी ये सच्चाई बयान कर। बाल अवस्था तेरे कोल हिरनी दे दो बच्चे मरे सी, तू बैरागी बन गया सी। कहंदा उदों मैं नगुरा तुरिया फिरदा सी, फिर मैं कन पटे साधुआं दा चेला बनिया। हुण मैं बादशाह दरवेश सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा चेला। उन्हां पुछया ना, आज तेरे अपने बच्चे दा कलेजा कढिया, तेरे मुंह च तुनिया गया, पर फिर भी तेनू रुला ना सकिया। वो कहंदे आज मैं सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा चेला हां। कहंदे बंदा सिंह तेनू की महसूस हो रहा ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ इस में इम्तिहान तो पास होया करके मेरा गुरु दोबारा मेरी अखां च अमृत दे छिट्टे मरवा के आख रहा, बंदा सिंह बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, क्योंकि मैं सचखंड जाण दी तैयारी कीती है। कहंदे ये अमृत किवें हो गया? कहंदे मैं इस बच्चे नूं खंडे दी पौल दवाई हुई है, इहदा खून सारा अमृत बन चुकिया, इस करके ये भी मेरे पिता दी मौज है कि मेरे सचखंड जाण तो पहला मेरिया नेत्रां विच अमृत दे छिट्टे वज रहे हैं। इस तरह करके फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दी एक अख कट दी गई, फिर उन्हें छड़ दिता गया। अगले दिन फिर दूसरी अख कट दी गई। इस तरह उहदे शरीर दा जिहड़ा मास सी वो गर्म जमूरां दे नाल नोचिया गया। फिर एक बांह वड़ देनी, फिर एक लत वड़ देनी। इस तरह करके बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बहुत ही तसीह दे के शहीद किया गया। पर बड़े थोड़े ही समय के बाद तकरीबन 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुंदी है। फिर सिख मिसला होंद विच आउंदियां हन। फिर थोड़े समय दे विच देखो शहादत कदे व्यर्थ नहीं जाती, डुलिया होया खून कदे व्यर्थ नहीं जाता। गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ